अभी हमने बड़ा इंपॉर्टेंट एक मौजूद डिस्कस करना है। इशू एट हैंड, CTD ने बन्नू में काबिज दहशतगर्दों का सफाया कर दिया है, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। चंद माह से खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। दर्जनों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ऐसी मुसल्लह तंजीमें जिन्हें चंद साल पहले तक कुचल दिया गया था, आज फिर रियासत को चैलेंज कर रही हैं। अफसोसनाक बात यह है कि जिन लोगों पर अमन व अमान कायम रखने की जिम्मेदारी है, वो रियासत की फ़िक्र करने के बजाय सियासत बचाने में लगे हुए हैं। जब से अफ़गानिस्तान में बरादर और दोस्त हुकूमत बनी है, दहशतगर्दी की नई लहर ऊंची से ऊंची होती जा रही है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी कल इस तरफ इशारा किया, साथ ही ये भी कहा कि ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। पूरी सूबाई हुकूमत जो है वो इमरान खान के पास जो है यरगमाल बनी हुई है। वहाँ पे बेगुनाह अफराद हॉस्टेज बने हुए हैं KP के सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में, और हुकूमत जो है वो यरगमाल जो है इमरान खान ने बनाई हुई है। कहाँ है हुक्मरान खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त? वहाँ पे एक क्राइसिस चल रही थी और चीफ मिनिस्टर जो है वो यरगमाल बना हुआ था इमरान खान का। अफगानिस्तान के जो हालात हैं, हमारा भाई है, हमारा हमसाया है, हम उसके खैर खा हैं। उसमें अमन के जो है वो पाकिस्तान को डायरेक्ट फ़ायदा उस उधर अमन का, तो लेकिन वहाँ पे जो अंदरूनी हालात हैं उसका स्पिल ओवर जो है ना वो पाकिस्तान में भी असरअंदाज हो रहा है। और ये ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा, और ख़ुसूसन जब सूबाई हुकूमतें जो हैं, ख़ुसूसन KP की हुकूमत जो है वो अपनी फ़राइज़ से उहदा बरा नहीं हो रही, तो लाजमी तौर पे वफाकी हुकूमत को जो है वो अफवाज को कहना पड़ेगा कि भी आप अपने जो मुल्क का दफा है या KP में जो दहशतगर्दी की लहर है उसका। लेकिन एक बड़ी खुशगवार है, उसका हुकूमत के साथ ताल्लुक़ नहीं है। आपने देखा होगा स्वात में हज़ारों लोग बाहर निकल आए, ये पहले नहीं हुआ। यानी आवाम का जो गुस्सा है, आवाम के जो जज्बात हैं, या रजिस्ट करने का जो उनका एक हौसला है, वो डेमोन्स्ट्रेट हुआ इस बात के अंदर। अच्छा, आपको ये भी याद दिला दें कि 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान की बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत का काम है, मगर यहाँ हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा 10 साल से हुकूमत करने वाली जमात अपनी कोताहियों और कमज़ोरियों का इल्ज़ाम भी दूसरों के सर डाल रही है। अब आपको पता भी है कि वहाँ किसकी हुकूमत है और क्या कहा जा रहा है, ये भी देख लें। खैबर पख्तूनख्वा में 6 महीने से हम बता रहे थे, मुराद सईद 6 महीने से ये बात कर रहा था कि यहाँ आपका टेररिज्म का राइज हो रहा है, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जो आपने अरबों रुपया लगा के बाढ़ लगाई, वो बाढ़ उखाड़ी जा रही है और वहाँ से लोग घुस रहे हैं। हम बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं, आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। बॉर्डर सिक्योरिटी जो है उसका हाल इंतहाई पतला है, और जिसकी वजह से अचानक आज हम देख रहे हैं बन्नू में क्या हो रहा है। जिस तरीके से हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं, जिस तरीके से हमारे पुलिस और लिबिस के लोगों की शहादतें हो रही हैं, सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं, यूँ लग रहा है कोई मसला ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वसाइल देने से इनकार कर दिया गया है। 100 इस वक्त 26 अरब रुपया आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का देना था, मई एरियाज़ में 1 रुपया नहीं दिया गया। सारा टेररिज्म वहाँ पे दोबारा खड़ा हो गया है। आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। आप 6 महीने से बता रहे थे, लेकिन आप लोगों ने गुज़श्ता 10 साल में क्या किया इसके तदारुक के लिए? क्या कोई आपने एंटी टेररिज्म कोई नई फोर्स बनाई, कोई आपने CTD एहलकारों की मरात में इजाफा किया, उन्हें ट्रेनिंग दिलाई? आप लोगों ने क्या किया, ये भी ज़रा जवाब दे दीजिए। सिर्फ बताना तो नहीं होता, कुछ करना भी होता है। अच्छा, एक और DG ISPR का भी आपको मौक़िफ़ सुनाना चाहते हैं बन्नू ऑपरेशन के हवाले से, ज़रा वो भी देख लें, उसके बाद बात करेंगे। किसी भी किस्म का कोई जत्था, कोई दहशतगर्द गिरोह उसकी पनपने की या उसके साथ उसको पाकिस्तान में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं दी जा सकती, और जो रेट ऑफ द स्टेट है उसे हर हाल में कायम किया जाएगा। मेजर जनरल अहमद शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। DG ISPR वो यही कह रहे थे, किसी भी जत्थे को पनपने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया का सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, वैसे तो कुछ माह पहले सवात के वाक़यात से अंदाज़ा हुआ था कि हालात बिगड़ रहे हैं और लोग भी किस तरह से रेजिस्टेंस करते हुए बाहर निकले थे, एहतजाज किया था। हालिया दिनों में पख्तूनख्वा में एक के बाद एक वाक़या हो रहा है। दहशतगर्दी की एक नई लहर ये जो बनी है, इसके पीछे कई वजूहात हैं या कुछ है जो आपने आइडेंटिफाई किया? देखिए, असल वजह तो ये है कि हमने
इंतहा पसंदी के और दहशतगर्दी के जो बुनियादी अवामिल थे उनको ख़त्म नहीं किया था, बल्कि मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए वक्ती तौर पर इस मसले को दबा दिया था। कुछ तालिबान क़यादत ड्रोन हमलों के नतीजे में वो दुनिया से चली गई थी और कुछ अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो गए थे। अब यहाँ पे तो हमें ये पट्टी पढ़ाई जा रही थी कि ये सारा इंडियस और रॉ और उनकी पैदावार है, लेकिन हकीकत ये थी कि टीटीपी के लोग वो अफ़गान तालिबान का, आप उसको एक फ्रेंचाइज़ कह सकते हैं, उनका हिस्सा कह सकते हैं। चुनांचे जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो नंबर 1 पाकिस्तानी तालिबान का भी मोराल बूस्ट हो गया। नंबर 2 अफ़गानिस्तान की जेलों में 4-5 हज़ार टीटीपी के कैदी थे, वो भी रिहा हो गए। नंबर 3 उससे पहले वो ड्रोन और बमबारी के खौफ से अफ़गानिस्तान की पहाड़ों वगैरह में छुपे रहते थे, लेकिन टीटीए की हुकूमत आने के बाद वो काबुल जैसे शहरों में आने लगे। नंबर 5 उनके पास रिसोर्सेज भी आ गए, क्योंकि जो अमरीकियों ने माल गनीमत छोड़ी थी उसमें टीटीए को भी हिस्सा आ गया। फिर नंबर 6 ये था कि पहले वो मुख्तलिफ़ दड़ों में तकसीम हो गए थे, लेकिन इस वक्त वो मुफ्ती नूर वली की क़यादत में एक तंजीम दोबारा बन गए। और फिर एक और फैक्टर ये था कि उसके बाद होना ये चाहिए था कि पाकिस्तानी हुकूमत इस सिलसिले में जो भी बात थी या मुफाहमत की कोशिश थी वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ज़रिए करती, लेकिन हमारी वफाकी हुकूमत की बजाय खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आगे करके टीटीपी के साथ आलानिया मुज़ाकरात किए गए और जिससे उनकी और भी मोरल बूस्टिंग हुई और फिर उनके साथ ऐसे वादे किए गए जो कि पूरा करना मुमकिन नहीं था पाकिस्तानी रियासत के लिए। चुनांचे इन सब अवामिल ने मिल के टीटीपी को ये दोबारा एक नया जन्म दे दिया। और हकीकत ये कि पिछले पूरे साल से उनकी खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ जारी थी, लेकिन मीडिया की उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हम जो है असम्बली तोड़ी गई है, इमरान खान ये कर रहे हैं, फ़लाँ ये कर रहा है, असम्बली आ रही है, परवेज़ इलाही ये कर रहे हैं, हम इसी खेल में मसरूफ़ रहे और उसकी कवरेज करते रहे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता कई महीनों से कि रोज़ाना 3-4 कार्रवाइयाँ ना हो रही हों और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के 4-5 लोग वो अपनी जान ना गंवा रहे हों। अच्छा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे तो नहीं डाली जा सकती, ऑब्वियसली मरकज़ी हुकूमत का भी कोई कैरेक्टर होना चाहिए। उन्होंने भी लगता है कि फोकस पूरा इस पे दिया नहीं। वफाकी हुकूमत की तरजीहात भी गलत हैं, वफाकी हुकूमत को भी कोई दिलचस्पी नहीं है। वफाकी हुकूमत भी पीपल्स पार्टी को सिर्फ सिंध से दिलचस्पी है और मुस्लिम लीग नून को सिर्फ पंजाब से दिलचस्पी है। उसकी एक मिसाल आप ये ले लें कि पंजाब में गवर्नर की तैनाती के लिए क्या कुछ पापड़ नहीं बेले गए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की तैनाती में कई महीने की ताख़ीर की गई, वो भी फिर मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए वो JUI को दे दिया गया। और वहाँ पे ऐसी सूरत हाल है कि गवर्नर ग़ुलाम अली वो उनकी क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि वो मौलाना साहब के अज़ीज़ हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे वो पेशावर के मेयर हैं। वो सूरत हाल बन गई है कि जो पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए बनी थी। दूसरा, इस वक्त उस रीजन को 2 मसलों का सामना है, एक फाटा मर्जर का मामला था और दूसरा TTP का था। और इन दोनों मामलात पे JUI बिल्कुल उसकी पॉलिसियाँ भी उसी तरह कन्फ्यूजन की शिकार हैं जिस तरह PTI की पॉलिसियाँ कन्फ्यूजन की शिकार हैं। तो मेरे ख़्याल में वफाकी हुकूमत इक्वली ज़िम्मेदार है। वफाकी हुकूमत भी ज़िम्मेदार है और सर्टनली ज़िम्मेदार है जो कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। और लगता है कि सारे कन्फ्यूजन के शिकार हैं, मतलब ये वी हैव बिन हियर बिफोर, पहले भी हम यहीं फंसे हुए थे, उसको टैकल किया था। अब तक तो हमें बड़ा सेवी हो जाना चाहिए था, बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए था कि इसको किस तरह हैंडल करना है। बाय द वे, अफगानिस्तान में आपको पता है ना कि यूनिवर्सिटी में किसी भी किस्म की ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई है। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि वहाँ कोई आला यूनिवर्सिटी में आला तालीम होती है।